ओम। आज की मुरली है प्रातः क्लास 25 जून 1968। बाप दादा के हाथ में मोतिया के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे खुशबूदार फूल बनने हैं। वो फूल तो जड़ होते हैं, उनकी जड़ खुशबू होती है। ये तो चैतन्य फूल हैं, तो कौन सी खुशबू की बात है? दिव्य गुणों की खुशबुओं के फूल हैं, बच्चे जानते हैं। पहले भी हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल बने थे व मोतिया के फूल बने थे। कोई हीरे जैसे भी बने थे। पहले भी बने थे, अभी भी बन रहे हैं। ये है सच्चे सच्चे फूल। आगे तो झूठे थे। हीरो में भी इमिटेशन होता है ना, झूठ ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। अभी तुम बच्चे तो सच्चे हीरे बनते हो, तो फिर जो सच्चे हैं उनमें सभी प्रकार के गुण चाहिए। और जिनमें जितने गुण हैं, जितनी खुशबुएं हैं, वो औरों को भी दान कर सकते हैं। आप सामान तो बना सकते हैं ना। इसलिए बाप कहते रहते हैं बच्चों को कि बच्चे पोता मेल रखो, अपने गुणों और अवगुणों का पोता मेल रखो। देखना है हमारे में कौन से अवगुण हैं और दैवी गुणों में क्या कमी है। शाम को व रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनियावी मनुष्यों की तो बात ही अलग है। और तुम कोई दुनियावी मनुष्य नहीं हो। तुम तो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद हो। दुनियावी मनुष्य कोई ब्रह्मा की औलाद थोड़ी ही है। भला मनुष्य तो सभी हैं, परंतु हरेक की चलन में गुणों में बहुत फर्क पड़ जाता है। तुम जानते हो कि माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु वो गुणवान बाप को तो नहीं जानते हैं। बड़े ही रिलीजियस माइंडेड नरम दिल होते हैं, क्योंकि दुनिया में तो सभी प्रकार के मनुष्य रहते हैं और मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है। परंतु नई दुनिया में तुम जब देवताएं बनते हो तो दैवी गुण तो सभी में रहते हैं।
बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तो पढ़ाई पढ़ना है, दूसरे अपने अवगुणों को देखना है और निकालना है। ये बात तो बच्चे जानते हैं कि हम दुनिया के मनुष्यों से न्यारे हैं। यहाँ तो जैसे कि ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है और दुनिया वाले तो सब शूद्र कुल के हैं, कलयुगी हैं, और तुम तो संगमयुगी ब्राह्मण हो। तो कलयुगी मनुष्यों में और संगमयुगी ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है? शूद्र कुल में होती है मनुष्यों की मत, और ब्राह्मण कुल में होती है ईश्वरीय मत। और वो ईश्वर की मत तुमको ब्रह्मा द्वारा मिलती है। तो पहले पहले तुमको भी औरों को बाप का परिचय देना है। तुम बतलाते हो फलाना ये कहते हैं, तुमसे बैठ बहुत आर्ग्यू करते हैं। तो बाबा ने समझाया था कि तुम लिख दो, हम ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ ईश्वरीय मत को मानते हैं। आर्ग्यू करने की बात ही नहीं। तो वो समझ जाएंगे कि ऊंच से ऊंच तो ईश्वर ही है, उनसे ऊंचा तो कोई होता नहीं। कहते भी हैं ऊंच से ऊंच भगवान, तो हम उस भगवान की मत पर हैं और हम मनुष्य मत पर चलते भी नहीं हैं। हम ईश्वरीय मत पर चल करके देवता बनते हैं। मनुष्य मत पर हम जन्म जन्मांतर चले और नीचे गिरते गए। अभी हम मनुष्यों की मत छोड़ते जाते हैं। समझो बिल्कुल छोड़ ही दी है। फिर तुमसे कोई भी आर्ग्यू कर नहीं सकता। कोई कहे ये बात तुमने कहाँ से सुनी, किसने सिखलाया है? तुम कहेंगे हम तो ईश्वरीय मत पर हैं। और ईश्वर कोई प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। अगर प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हो तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की दरकार ही नहीं। ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वर की मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। परंतु हमारी प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट ईश्वरीय मत पर हैं। हर बात को वेरीफाई कराते हैं। और प्रेरणा का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। प्रेरणा अर्थात विचार, उसको वेरीफाई तो कराना पड़े।
तो किससे वेरीफाई कराएंगे? जब तक भगवान ना आवे तब तक एग्जैक्ट वेरीफाई तो कोई कर न सके। तो बोलो, बस हम तो डायरेक्ट ईश्वर की मत पर अभी चलते हैं, इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और हम डायरेक्ट ईश्वर से समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्रों की मत पर हम बहुत समय चले, अभी तो हमको ईश्वर की मत मिलती है। भक्ति मार्ग के शास्त्र है मनुष्यों की मत, क्योंकि मनुष्यों ने ही लिखे हैं, वो अलग चीज है। ये तो ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञान भगवान बाप ही आकर के सिखाते हैं, वो ही ज्ञान का सागर है। और मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती रहती हैं, उनको तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का कोई ज्ञान होता ही नहीं है। मनुष्य जन्म लेने के बाद पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाता है, और भगवान तो गर्भ से जन्म लेते ही नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, इसलिए भूलने की तो बात ही नहीं। तुम बच्चों को तो बाप की ही महिमा करनी है। बाप ज्ञान का सागर है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो पहले पहले ये बात बुद्धि में बिठानी है कि हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर हैं। अभी हम मनुष्यों की मत सुनते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्यों की मत पर तो चलते चलते आज दुनिया का ये हाल हो गया है। अभी हमको ईश्वर ने कहा है, हियर नो इविल मत, मनुष्य मत है इविल मत। मनुष्य कहा ही उनको जाता है जिनका मन चलायमान होता है। मन की चंचलता बंद हो जाए तो देवता कहा जाता है। तो बाप कहते हैं सीनो मनुष्य मत। इसके लिए सदैव अपन को आत्मा देखो, दूसरों के भी शरीर को न देखो। ये तो पतित शरीर हैं और सब विनाशी हैं। इन शरीरों में जो आत्माएं हैं वो अविनाशी हैं। तो पतित को क्या देखना है? हमारी ये आंखें भी पतित हैं। अभी हमको बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से आत्मा को देखो। ये शरीर तो पतित का पतित ही है। ये शरीर कभी भी यहाँ सुधरने का नहीं है। हमारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी बाप को याद करने से, और शरीर तो सड़ते ही जाएंगे।
दिन प्रतिदिन सड़ते जाएंगे। इस दुनिया में सुधरती तो है आत्मा, आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल। इस तामसी शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उन सब संबंधों को भूल जाना है। बाकी याद क्या करना है? याद करना है आत्मा को। सिर्फ आत्मा को देखो और एक परमात्मा बाप से ही सुनो और कोई की बात को कान पर न धरो। परंतु इस बात में बड़ी मेहनत है। तुम फील भी करते हो कि ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे एक बात के सिवाय और कोई की बात नहीं सुनेंगे। उनको पद भी फिर इतना ऊंचा मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु फिर अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, गफलत करते रहेंगे, औरों की बातों को भी कान पर धरते रहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ न किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। अगर एक बात की न सुन करके औरों से भी सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। तुम बच्चे अंडों की लाठी बनते हो, बनते ही हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को तो देखा नहीं जाता है, आत्मा को तो जाना जाता है। क्योंकि ये आत्मा कितनी छोटी है और इस आकाश तत्व में मनुष्य को कितनी जगह लेती है। मनुष्यों का तो आना जाना होता है, आत्मा कहाँ आती जाती है? इन आत्माओं के रहने की जगह कितनी छोटी होगी, विचार की बात है। आत्मा कितनी अति सूक्ष्म है, तो इन आत्माओं का झुंड कितना होगा, कितना छोटा झुंड होगा। शरीरों की भेंट में तो आत्मा कितनी छोटी है, कितनी छोटी जगह लेगी। और तुम जीवात्माओं को रहने के लिए तो कितनी जगह चाहिए, बहुत जगह चाहिए। अगर सिर्फ आत्माओं को इकट्ठा करो तो उनके लिए एक फरलांग भी नहीं होगा। उस एक फरलांग में सब आत्माएं आ जाएंगी।
तो बुद्धि से काम लिया जाता है। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बन रहे हो। जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा है तो फिर ज्ञान कैसे सुनावेगा? ज्ञान के बिना तो गति सदगति भी नहीं हो सकती। परमात्मा नाम रूप से न्यारा है तो आत्मा भी नाम रूप से न्यारी है। फिर बाकी क्या रहा? फिर तो कुछ भी नहीं रहा। ये सभी बातें विचार की जाती हैं। तुम बच्चे तो जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्म महत्त्व है और वो ब्रह्म महत्व कितना फैला हुआ, कितना बड़ा है। आकाश तत्व से भी उसको बड़ा कहेंगे। इस आकाश तत्व का भी अंत नहीं कोई पाते और ब्रह्म तत्व का तो कोई अंत ही नहीं है। सागर का भी कोई गहराई का अंत नहीं ले पाता। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। वो ब्रह्म महत्व है आत्माओं का घर। उस आत्माओं के घर से हम इस दुनिया में आते हैं पांच बजाने के लिए। तो हम आत्माओं को कितना बड़ा शरीर मिलता है, कितनी कर्मेंद्रियां हैं और उन कर्मेंद्रियों से क्या क्या करते रहते हैं। इन बातों पर विचार करने से भी बाप याद आता है, क्योंकि बाबा सभी बातें नई दुनिया के लिए समझाते हैं और फिर बताने वाला भी नया बाप है। नया नया ज्ञान देते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। मुख्य नई बात है कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान वो एक ही निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है। ईश्वर कहा जाता है तो जरूर कभी ईश अर्थात शासन किया होगा ना। और उसका शासन मनुष्यों के शासन की तरह नहीं है, जोर जबरदस्ती वाला नहीं है। वो तो प्यार का सागर है। बाकी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बाप के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। तो मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। तुम तो कहेंगे कि वह मनुष्य राजयोग का अक्षर भी नहीं जानते हैं। तो पहले पहले ये बताना है कि तुमको ये बातें कौन समझाता है। मनुष्य तो कोई इन बातों को जानते ही नहीं है। न जानने के कारण सबसे रहम मांगते रहते हैं। अब रहम दिल तो सदा काल का एक बाप ही है।
हमारी आत्मा में भी इतनी दम नहीं है कि हम अपने ऊपर रहम कर सके। रहम करने का तरीका जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों को तो बहुत ताकत मिलती है। तुमने बाप से वर्षा लिया है और कोई से रहम दिल नहीं बनते हो। कोई को रहम दिल कहा ही नहीं जाता है। कोई भी मनुष्य मात्र को देवता नहीं कहा जा सकता। हाँ, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं तो वो एक बाप ही रहमदिल है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी मनुष्यों की तो सब काग बिस्टा समान रहमदिल है। इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की अपरमापार महिमा है। उस महिमा का पारावार नहीं है। क्योंकि बाप जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सभी कुछ तुमको नया मिलता है। नया नया सतो प्रधान सुखदाई होता है। इस पुरानी दुनिया में तो सभी कुछ तमो प्रधान दुखदाई है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब तमो प्रधान बने पड़े। नई दुनिया में तो दुखदाई चीज कोई भी नहीं होगी। बाप ने समझाया है तुम ऊंचे से ऊंचे बनते हो। जो ऊंचे आदमी होते हैं, साहूकार होते हैं, उनका फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है। तो नई दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचे देवताएं होते हैं उनकी हर चीज ऊंची होती है। तुम ये भी जानते हो कि ऊंचे से ऊंचा तो भगवान गाया हुआ है। वो भगवान है आत्मा का बाप। उस ऊंचे से ऊंचे बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाप कहते हैं मैं तीरी पर बहिष्ठ लेकर के आया हुआ हूँ। तीरी हथेली को कहा जाता है। ये बुद्ध रूपी हथेली है। हमारी बुद्ध रूपी हथेली में भी नई दुनिया का सारा ज्ञान तिरोहित कर देते हैं। वो साधु संत आदि तो तीरी से कैंसर निकालते हैं। बाप कहते हैं यहाँ ऐसी चमत्कार की कोई बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है और ये सच्ची रियल पढ़ाई है। तुम समझते भी हो कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ाई पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते हैं। ये पाठशालाएं तुम बहुत खोलो। तो लोग तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। तो उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। फिर लोग कहेंगे ये कैसी इनकी ईश्वरीय गीता पाठशाला है। कोई मानेगा नहीं। इस गीता पाठशाला में ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो जो देह अभिमानी होते हैं उनकी एक्टिविटी ही अलग हो जाती है।
लोग ऐसी एक्टिविटी देखेंगे तो फिर सभी प्रकार के कलंक लगाते रहेंगे, समझेंगे कि इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना, सारा दोष उन पर आ जाता है। 100 गुना पाप चढ़ता रहता है। भक्ति मार्ग में जो पाप कर्म करते थे वो तो 1 गुना पाप बढ़ता है, और यहाँ ईश्वर बाप को पहचानने के बाद, बाप का परिचय दूसरों को देने के बाद अगर ऐसी उल्टी एक्टिविटी करते हैं तो 100 गुना दोष पड़ जाता है। तो जिनके ऊपर 100 गुना दोष चढ़ता रहेगा उनकी अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? तो बच्चों में गुण बहुत अच्छे चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है, ये भी समझते हो कि कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास हो जाते हैं और उनके कैरेक्टर्स देखने में भी आते हैं। बाबा भी एक एक बच्चे को बैठ करके देखते हैं, इनकी कर्मेंद्रियां क्या क्या कर्म करती हैं, इनमें क्या क्या गुण हैं और क्या क्या अवगुण हैं। बाप की नजर गुण और अवगुण दोनों पर जाएगी। देखते हैं इनमें क्या क्या खामियां हैं, जो खामियां निकालनी चाहिए एक एक बच्चे की बैठ जांच करते हैं और ये भी जानते हैं कि अभी सब बच्चों में खामियां तो हैं जरूर, कोई में कम है कोई में जाती है। तो बाप सभी को देखते रहते हैं, बच्चों का रिजल्ट देखते रहते हैं खामियों के ऊपर, क्योंकि बाप को तो बच्चों पर लव रहता है ना, तो जानते हैं इनमें ये खामी है, इन खामियों के कारण ये इतना ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। अगर खामियां नहीं निकलेंगी तो ऊंच पद पाना बड़ा मुश्किल है। कोई को देखने से भी मालूम पड़ जाता है। कोई गड़बड़ होगी तो बाबा शिकल देख करके ही समझ जाएंगे। ये तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, बाकी खामियां तो निकालनी है ना। बाप की बच्चों पर उम्मीद रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सुधर ही जाएंगे। तो कितना टाइम लग जाता है एक एक की जांच करने में। बाप की नजर एक एक की गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? कोई कोई तो बाबा के आगे सच बताई देते हैं।
फिर कोई कोई को बहुत देह भान आ जाता है। तो जिनमें देह भान आता है वो बताते ही नहीं है। बाप तो कहते हैं आप ही जो करे सो देवता, और कहने से करे सो मनुष्य, और अगर कहने से भी न कहे करे तो गधा। इसलिए रावण के सर के ऊपर गधा भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की, वो सब खामियां बाबा के आगे वर्णन करो, कोई तो आप ही बता देंगे। परंतु बाबा तो सभी को कह देते हैं कि खामियां सज्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी बताने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो शरीर का कर्म भोग, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चलता ही रहता है, परंतु अंदर की बीमारी बतानी है। बताना चाहिए कि तुम्हारे अंदर में क्या क्या गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, क्या क्या आसुरी संस्कार चलते हैं, तो उस पर बाबा समझा देंगे। इन हालातों में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी रील शूटिंग हो रही है ना। ये संकल्पों की रील अच्छी नहीं घूम रही है। ऐसे फिर बाबा की बहुत निंदा कराते हैं। जब तक अवगुण न निकले मनुष्यों को शक पड़ता है कि ये कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर पक्का कर देते हैं कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। ये जो हमको समझाते हैं कि भगवान मुकर्रर रथ में आता है, ये बात तो झूठी है। भगवान तो जरूर सर्वव्यापी है। अब तुम समझ सकते हो कि सर्वव्यापी भगवान कैसे पढ़ा देंगे। तो बाबा देखते हैं इनकी चलन कैसी है। ये तो बाप जानते हैं कि तुम्हारे में कैसे फर्स्ट क्लास गुण होने चाहिए। अगर अपने अवगुण छिपाते रहेंगे बाप से, तो तुम्हारा ज्ञान का तीर इतना कोई को नहीं लगेगा। तुम्हारे तीर में वो कशिश नहीं होगी। इसलिए जितना हो सके अपन में अवगुण उनको निकालते जाओ, नोट करते जाओ हमारे में ये खामी है। तो वो खामियां दिल के अंदर खाती रहेंगी, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। क्योंकि दिल खाती है, बार बार दिल में खाता है, तो संकल्पों की शूटिंग में खामी आ जाती है ना।
शूटिंग खराब होती रहती है। जो अच्छे व्यापारी लोग होते हैं रोज अपना खाता निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, रोज का देखते हैं ना। तो ये बाप भी कहते हैं कि रोज अपनी चाल को देखो, अगर नहीं देखेंगे तो बहुत अपना नुकसान कर देंगे। अपना भी नुकसान करेंगे और बाप की भी पट गवावेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। परंतु भक्ति मार्ग में तो सदगुरु कोई को मिलता ही नहीं है, और उन भक्ति मार्ग के गुरुओं के पास कौन सी ठौर है। वो तो खुद ही अपना घरघाट छोड़ जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। कि तो भगवान बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं तो ऊंचे से ऊंचा ठाव बनाने वाला तुम बच्चों को भी ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में भेज देता है। परंतु जो देह अभिमानी होंगे वो ठौर नहीं पावेंगे, क्योंकि बाप की निंदा कराते रहते हैं। जो जितना देही अभिमानी बनेंगे वो उतना अच्छा ठौर पावेंगे। बाप के घर में भी ऊंच पद मिलेगा, बाप का घर परमधाम भी है, और इस सृष्टि पर भी तुम बच्चे परमधाम उतार लेते हो। वहां सब आत्माएं नंबरवार जाकर के बैठेंगी। तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। दिन प्रतिदिन बच्चे सुधरते जाते हैं, परंतु देह अभिमानी से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। जानते हो कि देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। ये तो समझते हैं कि जन्म लेते ही तो कोई नहीं बन जाता है, और ये तो है ईश्वरीय जन्म। और यहाँ तो पढ़ाई की बात है, पढ़ाई में भी टाइम लगता है। तुमको 40-50 वर्ष लग जाते हैं पढ़ाई पढ़ने में। देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनने में कितना लंबा समय लगता है। टाइम तो लगता है ना, ये भी तुम समझते हो कि अभी इस पुरानी दुनिया से हमको वापस जाना है। दुनिया में ऐसा और कोई मनुष्य नहीं होगा जो समझे कि हमको ये दुनिया छोड़ करके वापस जाना है। बाप तुमको सच्चा वैराग दिलाते हैं। दुनिया के मनुष्य तो जैसे जानवर बुद्धि हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं,
कोई 6 मास बाद आते हैं, कोई 3 मास बाद भी आते हैं। तो बाप देखते हैं इतने समय में क्या क्या इनकी उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सुधरते रहते हैं, या कुछ दाल में काला है। कोई पढ़ते पढ़ते पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो बाबा कहते हैं ये तुमने क्या किया। भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। इससे ऊंच पद कोई होता नहीं है, और तुम पढ़ाई को छोड़ देते हो। तुम तो बड़े ही कम वक्त निकले। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट होने की तो बात ही नहीं होना चाहिए। परंतु माया कितनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास ऊंच से ऊंच पढ़ाई से तुम्हारा मुंह मोड़ देती है। बहुत बच्चे हैं जो ऐसे ही चलते रहते हैं, बहुत एब्सेंट होते हैं, फिर पढ़ाई को पूरा ही लात मार देते हैं। ये तो तुम समझते हो। हमारा अभी मुंह है स्वर्ग की तरफ, और लात है नरक की तरफ, क्योंकि तुम अभी संगमयुगी ब्राह्मण हो। एक तरफ नरक की दुनिया और दूसरी तरफ स्वर्ग की दुनिया है। ये तो पुरानी रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया की तरफ तुम्हारी लात है, और तुम्हारा मुंह स्वर्ग की तरफ है। भक्ति मार्ग में भी जब मरते हैं, शमशान घाट में ले जाते हैं, तो मुंह फिराए देते हैं। मुंह शमशान घाट की तरफ कर देते, लात गांव की तरफ कर देते। तो इन भक्ति मार्ग की बातों में तुम बच्चों का अच्छा मंथन भी चलना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि हम शांति धाम सुखधाम जरूर जाएंगे। बच्चों को ये याद रखना पड़े, टाइम तो बहुत थोड़ा है, और फिर कल शरीर छोड़ जावे तो कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर छोड़ा और बाप की याद न हुई तो अंतकाल जो स्त्री से मिले बल बल योनि मिले। नीचे गिरती जाती है आत्मा। तो पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाप समझाते तो बहुत हैं। बहुत मेहनत करनी है अपने साथ, और समझाने वाला बाप गुप्त है। उनकी नॉलेज भी गुप्त है। तो ये भी जानते हैं कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वो ही कर रहे हैं ड्रामा अनुसार। और बाप भी कल पहले में कल समझाते रहते हैं।
इशारे की पढ़ाई है। जो देव आत्माएं हैं उनके ही पल्ले पड़ती है। इस पढ़ाई पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बाप समझाते हैं कि बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। इतनी याद करो जो अंत में सजाएं न खानी पड़े। बाप की इतनी परवरिश लेते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, और अंत समय में बाप के सामने बैठ सजाएं खावेंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं। और सजाएं खाते समय भी साक्षात्कार कराते जाएंगे। उस समय तुम बाबा के सामने सर भी नहीं उठा सकेंगे। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं। तो जिनके द्वारा बाप पढ़ाते हैं उनका ही साक्षात्कार होगा। इन द्वारा ही समझाते हैं। कहते हैं तुमने ये किया है। फिर उस समय बहुत रोएंगे, बहुत चिल्लावेंगे, बहुत अफसोस भी करना पड़ेगा। प्रूफ बिगड़ तो, साक्षात्कार बिगड़ तो सजा मिल न सके। कहेंगे तुमको इतना समझाते थे, इतना पढ़ाते थे, फिर भी तुमने ऐसे ऐसे काम किया। जैसे बाबा ने मिसाल बच्चों को बताया, बच्चों की मत पर बच्चियों को काम कटारी पर बिठाए कत्लेआम करवाई दिया। बाप तो समझाते हैं शादी बर्बादी, और बाप की अवहेलना कर दी तो कितना पाप चढ़ जाता है। ऐसा पाप तो इस समय तक कोई ने नहीं किया है। सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। ऐसों का फिर बाप के साथ योग लग न सके। तुम भी इन बातों को समझते हो कि रावण संप्रदाय की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। लोकलाज में आकर के बच्चों की शादियां कराते हैं ना। बच्चियां शादी नहीं करना चाहती हैं, तो भी जबरियन उनकी शादी कराते। तो रावण मत पर शादी कराई ना। पूज्य से पुजारी बन पड़ते हैं। तुम 63 जन्म बाप को सर्वव्यापी कहते आए हैं। अभी तो बुद्धि में आ गया है कि बाप एक व्यापी होकर आया है, तो एक की मत पर ही चलना चाहिए। और मनुष्यों की मत पर क्यों चलना चाहिए? ये तो बाप की तुम पहले नंबर की इंसल्ट कर देते हो, और इस इंसल्ट का बहुत हिसाब किताब बन जाता है।
तो बाप डोरापा देते हैं कि तुमने अपने आप को कैसे चमाट मारी है। तिरसठ जन्म भी चमाट मारी और अभी भी शूटिंग करते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। कितने बेसमझ बन पड़े हैं। ये भी जानते हो कि भारतवासी ही कितना गिरे हैं। तो बाप आकर के समझाते हैं। इस समझाने से तुमको कितनी समझ मिली है। तो भी बच्चे नंबरवार समझते हैं। ड्रामा अनुसार आगे भी ऐसे ही इस समय तक क्लास की है और जितना जिसने क्लास की है उसकी ऐसी ही रिजल्ट रही है। बाप बतावेंगे तो सही ना। तो बच्चे अभी अपनी उन्नति का करते रहो, देह अभिमान छोड़ते रहो। माया ऐसी है जो देही अभिमानी बनने नहीं देती। ये बड़ी कड़ी सब्जेक्ट है क्या? देही अभिमानी बनने की, अपन को आत्मा समझने की और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखने की। बाप को याद करेंगे तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी फर्स्ट क्लास सीधी बात है। जिन आत्माओं की बुद्धि देह में धरी रहती है उनको कहेंगे देहधारी, देह अभिमानी। उनको याद करते रहेंगे तो देह अभिमानी ही बनते रहेंगे। दैहिक संग का रंग लगता रहेगा। और बाप तो सदैव देही अभिमानी है, सदैव आत्मिक रूप में रहने वाला है। स्वरूप स्थित है। ऐसा बाप जो स्वयं स्थिति में सदैव रहने वाला है, स्वर्ग स्थापन करता है। तो ऐसे को याद करेंगे तो तुम जरूर सतो प्रधान बनेंगे। ये तो जानते हो मनुष्य देवता बनना बहुत बड़ा इम्तिहान है। परंतु इसमें कोई किताब शास्त्र आदि की बात नहीं है, क्योंकि ये बाप तो आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुमसे बहुत आर्ग्यू करते हैं। तो तुमको बोलना चाहिए कि तुम किसकी मत पर बात करते हो। 25 जून 1968 की वाणी का 4था पेज। मनुष्य सब चलते हैं मनुष्यों की मत पर। मनुष्य तो मन चले होते हैं। शास्त्रों की मत पर चलते रहते। कोई भी कह नहीं सकता हम ईश्वर की मत पर चलते हैं, और कहे भी तो साबित नहीं कर सकता। और तुम तो कहते भी हो और ये बात साबित भी करते हो, बताते हो कि हम प्रेरणा आदि की बात नहीं मानते। ऐसे नहीं कि भगवान बाप हमको प्रेरणा देते हैं,
नहीं, हमको तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। हमको तो बाप की सन्मुख मत मिलती है, प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान ने हमको प्रेरणा दी। भगवान हमारे अंदर को जानते हैं। कोई कोई बच्चे भी हैं जो बाबा से कहते हैं कि आप तो सभी कुछ जानते हो। अब बाबा को एक एक के दिल के अंदर की बात जानने की क्या जरूरत पड़ गई। बाबा तो कहते हैं मैं तो तुम्हारा पोता मेल तुमसे पूछता हूँ। अगर जानता होता तो पूछने की क्या दरकार। ये तो हम जानते हैं कि तुम बच्चे ही कितने जंगली बन पड़े, उल्लू पाजी बन पड़े। इसमें सभी कुछ आ जाता है। ये बात भी मैं जानता हूँ। तो बाकी फिर मैं क्या पूछूं, क्या होगा। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक ही कहते हैं। पहले तो हम बंदर से भी बदतर थे। कहाँ वैश्यालय और कहाँ शिवालय, कहाँ वो मनुष्य पढ़ाते हैं और कहाँ ये सभी आत्माओं का बाप हमको बैठ पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम कितनी मेहनत करते हैं, परंतु भगवान पढ़ाते हैं। इस बात का अगर निश्चय हो जाए तो फिर हम उससे ही पढ़ेंगे। परंतु ये बात कोई की बुद्धि में पक्की पक्की बैठती नहीं है। आज निश्चय पक्का होता है, कल माया निश्चय को हिलाई देती है। इतनी प्रदर्शनी की क्या तुम समझते हो कि किसी को निश्चय हुआ होगा? एक को भी नहीं हुआ। भगवान पढ़ाते हैं, ये किसको भी निश्चय नहीं हुआ। अच्छा समझो किसी को निश्चय भी हो, अगर निश्चय हो जाए तो निशानी क्या होगी? निशानी होगी कि बाप का नाम बाला करके दिखा देगा। मेहनत है ना। तुम्हारे में भले कोई सर्विस करते हैं, परंतु दैवी गुण तो देखने में नहीं आते। निश्चय बुद्धि वालों की एक्टिविटी तुम बच्चों को बाप बतलाते रहेंगे कि इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयते। ऐसे निश्चय बुद्धि बाप को बहुत ही लव करेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमारी तकदीर को बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसे बच्चों की निशानी है कि बाप का बच्चा बन करके फिर कभी भी रोएंगे नहीं। क्या अगर रोते हैं तो जैसे कि इनको बाप के ऊपर निश्चय ही नहीं। अगर रोते हैं तो कौन कहेंगे कि इनको बाप मिला है? राजाओं के बच्चे भी रोते हैं, तो तुम तो ईश्वर के बच्चे हो, जो राजाओं का भी राजा बनाने वाला है। और देवताएं तो कब रोते ही नहीं है।
तो ये सभी बातें यहाँ सीखना है। अभी तुम जानते हो भारत ऐसा था कि कब अकाले मृत्यु नहीं होती थी। उसका नाम ही है अमरपुरी। तो बाप आकर के काल पर जीत पहनाते हैं। वहां नई दुनिया में कोई को भी काल का डर नहीं होगा। यहाँ तो कितना डरते हैं। तुम्हारी जब वो अवस्था हो जाएगी तो तुम खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। बस अभी तो हम जाते हैं, परंतु ऐसी अवस्था पिछाड़ी को होगी। ऐसे बैठे बैठे शरीर को छोड़ देंगे। ऐसे नहीं कि सोए हुए रहेंगे। तुम जानते हो कि जो सेकंड ग्रेड वाले सन्यासी होते हैं वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, परंतु वो तो फिर भी पुनर्जन्म में आते हैं और इसी पुरानी दुनिया में आकर के जन्म लेते हैं। उनके शिष्य लोग तो समझते हैं कि ज्योति ज्योति में समा गया, ब्रह्मलीन हो गया। बाबा का देखा हुआ है कि कैसे सन्यासी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बड़ा ही शांत वायुमंडल हो जाता है। तो हम भी बाबा के पास जा देंगे, ऐसे ही बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। पास विधान तब कहा जाता है जब अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ दे। उनकी नींद ही ऐसी होती है, बड़ी खुशी से, जैसे सजनी साजन के पास अंदरूनी खुशी से जाती है। ये भी आत्माओं का बाप है ना। बाप भी है तो साजन भी है। तो ऐसे बैठे बैठे जाना है। ये मोस्ट बिलीवेड मासूक है। ऐसे जब शरीर छोड़ेंगे तो तुमको बहुत प्राइज मिलेगा। तुम समझते हो बाबा बरोबर ठीक कहते हैं। जाना तो है ऐसे ही, तो अपनी अवस्था की जांच करनी है। कोई स्त्रियां पति के पिछाड़ी शिक्षा पर चढ़ती हैं, वो कितनी निडर होती हैं। उनको शिक्षा पर चढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। फिर अगले जन्म में जाकर अपने पति से मिलती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। परंतु वो तो एक जन्म के लिए है। आगे ऐसी सती स्त्रियों का बहुत गायन था। पति में मोह बहुत रहता था, फिर भी सती होने के बाद भी विकारी दुनिया में जाकर मिलते हैं। परंतु सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। तो बाप समझाते हैं कि बाप के पास जाने के लिए ऐसी निर्भय अवस्था चाहिए। पतियों के पति के पास जाने के लिए भी ऐसी ही स्टेज चाहिए। ये भी जानते हो सतयुग में विधवा आदि अक्षर तो चीची होते ही नहीं है। वो अवस्था जमाने के लिए अभी टाइम पड़ा है। जब लड़ाई का टाइम फाइनल आ जाता है तब वो अवस्था कंप्लीट जम जाती है। तो जानते हो कलयुग से फिर सतयुग कैसे आना चाहिए। बाकी तो सभी अपने घर चले जाते हैं।
आत्मा कहती है हम जाते हैं अपने स्वीट होम खुशी से। तो जानते हो पुरुषार्थ करने से क्या नहीं हो सकता है। वो तो पिछाड़ी के समय ऐसी आत्मिक स्थिति वालों को ऐसी प्रेरणा आती है। हमको अभी जाना है। ऐसी अवस्था ड्रामा में नूद है, जाने के लिए तख्त पर बैठ जाएंगे, वहां मालूम भी पड़ता है कि हम शरीर छोड़ जाकर के बच्चा बनूंगा। वैसे ये भी मालूम पड़ेगा कहाँ भी होंगे ऐसे ही बैठे बैठे जाएंगे। रास्ता चलते चलते थोड़े ही शरीर छोड़ देंगे। बड़ी मीठी अवस्था चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को बहुत खुशी होती रहेगी। उस समय गाया जाता है मिरुआ मौत मलू का शिकार। मिरुआ जानवर को कहा जाता है। जो जानवर बुद्धि है, जो भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, उनकी मौत होती रहेगी। और तुम बच्चे तो शिकारी बन करके शिकार करते रहेंगे। शिकारी को जब शिकार मिलता है तो कितना खुश होता है। ये शंकराचार्य तो सच कहते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हिंदू धर्म का नाश चाहती हैं, परंतु कैसे विनाश चाहती हैं, फिर क्या होगा, ये बात थोड़ी समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।